वेलकम टू लकी सर चैनल। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी CDP के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये रहेगा मेरा पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपसे जो है 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS की, DSSS की, MP टेट वर्क 3 की, रीट की, जहाँ कहीं भी आपको पेडागोगी का सेक्शन दिखता है तो वहाँ पर आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा 16 क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों, जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं, निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, पर औपचारिक चरण सामाजिक संविदा, पूर्व औपचारिक चरण दंड परिवर्तन, या पूर्व औपचारिक चरण व्यक्तिका और विनिमय। बताइए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर। तो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, कानून और व्यवस्था के अंतर्गत ये सब कुछ होता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको ये कहूंगी, व्यवस्था कहीं पर भी आ जाए तो प्रदत्त कार्य हैं। असाइनमेंट को अगर हम व्यवस्था से, जैसे हम प्रदत्त कार्य करते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं, तो वो व्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन जो है व्यवस्था ही होगा। इसको आप इससे जोड़ के देखिए। अगर आपको इनके बारे में नहीं भी पता तो भी आप इस तरह जो है ऑप्शन के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे उपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रगति का त्याग कर दे। सीखे किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखे और बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों, कानूनों, विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके और किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी सब स्वीकार करे कि उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। बताइए कमेंट सेक्शन में सही आंसर। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी। जहां पर भी आपको सक्रिय भागीदारिता कहीं भी दिख जाए तो वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, या संज्ञान प्रतियोगिता। बताइए कमेंट सेक्शन में सही आंसर। तो गाइज, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, कि जो संज्ञान भावना के अंतर्गत ये सब कुछ होता है। संज्ञान में ही आपको जो है, संज्ञान मतलब क्या, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, तर्क देते हैं, तनाव उत्पन्न होता है। तो तनाव निष्पत्ति का यहाँ पर बताया गया। तो संज्ञान भावना से भावना शब्द जुड़ गया है। तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविभोग, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातक जात तनाव, न्यून अवधान, सक्रिय विकार। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको बताती हूँ राइट ऑप्शन क्या है। तो जो राइट ऑप्शन है गाइस इसका ये है कि पर अभिघातज जो तनाव है वो विकासात्मक उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो वो जो नहीं है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ये विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। बाकी जो आत्म विवोह है, प्रमस्तिष्क घात है, या न्यून अवधान सक्रिय विकार है, ये विकासात्मक विकार का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम कम यहाँ पर बताया गया है गाइस, कम प्रेरक बताना है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति जो है प्राप्त की जा सके। अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्थानीय तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वो प्रफुल्लित होता है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंच कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। बताइए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर। तो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, कि हमने बताना है जो सबसे कम प्रेरक नहीं है। तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना और उससे छात्रवृत्ति जो है उनको मिलेगी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक या अत्यधिक संशुद्धता? बताइए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो है विकासात्मक। विकासात्मक के अंतर्गत वो जो है कि समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा, ये मैं मान रही हूँ कि यहाँ पर हिंदी है, और वही जो है द्वितीय भाषा यानी इंग्लिश हो गया उसको सीख रहा है, तो ये जो विकास के अंतर्गत ही होगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। गाइस मेरा खुद का चैनल भी है स्टडी विद नेहा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको जो है पैडागोगी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, और मैं अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो हैं वहाँ पर करवाऊंगी सीटेट के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ विजिट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार ये मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर या पियाजे? बताइए करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मैस्लो। मैस्लो ये कहते हैं कि अपनी वृद्धि और विकास हेतु जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? कठोर अध्ययन करते हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, और अध्ययन को गंभीरता पूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। निस्सहायता, बताइए करेक्ट ऑप्शन। मैंने एक बार दोबारा ये वर्ड रिपीट करा है, तो इससे जो है संबंध करके बताइए क्या होगा। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना, मान लेना कि वो सफल नहीं हो सकते, तो ये सबसे बड़ी निस्सहायता होगी जो बच्चे सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, और विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, और विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशेषता को प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। बताइए विद्यालय आधारित आकलन कब प्रारंभ किया गया था? व्याख्या शब्द आ गया तो बिल्कुल ही कट कर दीजिए, उसको देखिए मत। तो राइट ऑप्शन इसमें है बी, कि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को क्या किया जा सके? निश्चित किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिपक्व विद्यार्थी इस बात से विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, और कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर, फिर मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ करेक्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का जो है जो समाधान कर लेते हैं। द्वंद्व क्या होते हैं? द्वंद्व होते हैं इल्यूजन, मतलब हम जो मान लेते हैं कि हम जो कंफ्यूजन में होते हैं उनको द्वंद्व कहते हैं। और जो प्रगतिशील विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूजन को बहुत जल्दी दूर कर लेते हैं, वो उनमें उलझे नहीं रहते हैं। बौद्धिकता आ गया यहाँ जुड़ गया है, तो अपनी बुद्धि से वो सब कार्य करते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, और कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। जो ना वाले हैं तो पहले ही काट दीजिए, उनको मत देखिए, कमेंट में सही आंसर बताइए। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन अपने आप ही बन जाता है वो है बी, की विद्यार्थियों में इतनी क्षमता जरूर होनी चाहिए कि उनके सामने अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका वो समाधान खुद सुलझाने में सक्षम हो। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। बताइए कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर।
कि किस सिद्धांत पर आधारित है वाइगोत्स्की का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। पारस्परिक शिक्षण, जब तक अंत्यक्रिया नहीं होगी, बच्चे आपस में बातचीत नहीं करेंगे या जो अध्यापक है और विद्यार्थी आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो ये कार्य संभव नहीं हो सकता। तो पारस्परिक शिक्षण इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं और बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है आपके लिए? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण भी वे भी जो है निम्न श्रेणी पा सकते हैं। उनमें इतनी होती है संवेदनात्मकता कि जिसके द्वारा वह निम्न श्रेणी भी कहीं ना कहीं पा सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट 2 का। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है और 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की जो पेशियां होती हैं वो तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक जो है आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है और अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है और विभेद या एकीकरण विकास के लक्षण हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में इसको आंसर। तो राइट ऑप्शन इज डी, विभेद व एकीकरण जो हैं विकास के क्या हैं? लक्षण हैं। ये लक्षणों के कारण होता है कि जब पहली बार बच्चा आता है तो वो मुक्त रूप से चिल्लाता है, उसको किसी का डर नहीं होता है। लेकिन 2 वर्ष बाद वो होता है तो कक्षा में आता है तो वो जो व्यक्त नहीं करता है क्योंकि इसने इतना सीख लिया होता है, एकीकरण हो जाता है, चीज़ों को जोड़ना आ जाता है। तो इस कारण जो है विभेद करना हमें पता लग जाता है। तो विभेद और एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो गाइज ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 आज जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट ज़रूर कीजिएगा और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको आगे आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और साथ में मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, स्टडी विद नेहा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।